नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरतल। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल का विभाजन। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी चेतना को तोड़ने का एक असफल प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया, जिसमें लॉर्ड कर्जन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर थे और उनका काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु कहा जा सकता है। कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रचंड प्रहार था। इस कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में राष्ट्रीय चेतना विकसित होकर अब जुझारू रूप धारण करती जा रही थी और इस चेतना का केंद्रीय स्थल बंगाल था। ऐसे समय में 1905 में बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसे दो आधारों पर विश्लेषित हम कर सकते हैं। पहला, आधिकारिक घोषणा। कर्जन ने इस विभाजन का यह आधार बताया कि बंगाल को दो कारणों से बांटा जा रहा है। इसमें पहला था इसका विशाल भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी व पूर्वी बंगाल सहित बिहार व उड़ीसा भी शामिल था। बंगाल इस समय सबसे बड़ा प्रांत था। 1874 ईस्वी में असम बंगाल से पहले ही अलग हो गया था। दूसरा, इसकी प्रशासनिक असुविधा। उनका कहना था कि यहाँ का प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसलिए दूसरा कारण, वास्तविक मंतव्य जो उनका क्या था, वो था भंग जो है वास्तव में बंगाल की एकता को कमज़ोर करने का प्रयास था। इस विभाजन से अंग्रेज़ों ने की फूट डालो और राज करो की दोहरी नीति का पता चलता है। इस विभाजन से अंग्रेज फूट की दोहरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। पहला तो पूर्वी बंगाल में बंगाली हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना और दूसरी तरफ उन्हें पश्चिमी बंगाल में भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक बनाना। अंग्रेजी सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े प्रांत को विभाजित किए बिना सुव्यवस्थित ढंग से चलाया नहीं जा सकता था। किंतु विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रही राष्ट्रीय चेतना थी, जिसको समाप्त करना था। अतः विभाजन राजनीति से प्रेरित था। अविभाजित बंगाल को बंगाल तथा पूर्वी बंगाल में विभाजित किया गया। नवगठित बंगाल प्रांत में आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व बिहार शामिल थे। कलकत्ता इसकी राजधानी थी। यह हिंदू बहुसंख्यक प्रांत हो गया, लेकिन बंगाल में बंगाली आबादी गैर बंगालियों से कम हो गई। दूसरे प्रांत को पूर्वी बंगाल और असम नाम दिया गया था। इसमें बंगाल के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले शामिल थे। इसकी राजधानी ढाका थी। तो इन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक तो बंगाल और एक पूर्वी बंगाल, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। इन दो भागों में बांटा। तो बंगाल की राजधानी तो वर्तमान क्या है, कलकत्ता थी, और पूर्वी बंगाल की राजधानी जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उसको रखा गया। इस तरह से बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ।
उस दिन बंगाल में, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और लोगों ने खाना नहीं बनाया तथा उपवास रखा और वंदे मातरम गीत लोगों के द्वारा गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। इसी बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि इस विभाजन का उद्देश्य भारत में पनप रही और वयस्क होती राष्ट्रवादी भावना को कमज़ोर करना था। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को इस विभाजन द्वारा व्यवहारिक रूप प्रदान किया, जो सैद्धांतिक रूप से उन्होंने 1857 के महाविद्रोह के बाद ही अपना ली थी। यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई जाती है तथा 1909 के एक्ट में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरोपण किया जाता है, जो सब ये दर्शाता है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी बंगाल का विभाजन, ये कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं था। जब इसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ तो इसे रद्द करना पड़ा। उसके क्या कारण थे वो हम देखते हैं। ये विभाजन अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, अर्थात बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र के रूप में न केवल बना रहा, बल्कि इस विभाजन के कारण राष्ट्रीय भावना बंगाल से बाहर भी प्रसारित होने लगी और यह चेतना और ज़्यादा उग्र होती गई। पूर्वी बंगाल में नए तरह की प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं का उदय हुआ और राजनीतिक अशांति के कारण वहाँ कानून व्यवस्था की स्थापना में परेशानी हुई। तो ये सब था बंगाल विभाजन के बारे में, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ये इसकी सूचना तो पहले ही लोगों को पता चल गई थी 1903 में ही कि विभाजन हो रहा है, लेकिन अंत में लागू ये है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं अंग्रेज़ों की जो मंशा थी वो उसमें वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना का प्रसार बहुत अधिक लोगों में हो चुका था। इसी बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और इसी समय वह अपने चरम पर पहुंचा। उसके बारे में हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।